हाय नमस्ते, मैं हूँ जिनल बिलानी और आज मैं यहाँ OTT इंडिया में एक ऐसे विषय के बारे में बात करने आई हूँ जिसके बारे में मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा रुचि है। मुझे उस विषय के बारे में जानना बहुत अच्छा लगता है और इस विषय के बहुत बड़े कंसल्टेंट भी आज हमारे साथ मौजूद है। वास्तुशास्त्र, इस सब्जेक्ट पे हम बात करेंगे आज। और धीरेन भाई शाह जो 25 सालों से हमारे देश के जाने माने वास्तु कंसल्टेंट है, वो भी हमारे साथ यहाँ है। वेलकम धीरेन भाई। नमस्ते। धीरेन भाई, OTT इंडिया के बहुत सारे सवाल हैं दर्शकों के जो मैं आज आपको पूछना चाहूँगी एंड शुरू करें? आराम से। ओके, तो सबसे पहला सवाल मेरा है कि वास्तु दोष क्या है। मैं बाद में बाकी सबके सवाल लूँगी, बट पहला सवाल, वास्तु दोष क्या है? बहुत बढ़िया सवाल किया कि वास्तु दोष किसको बोला जाता है या तो वास्तु दोष को किस तरह पहचाना जाए। जो भी स्ट्रक्चर है किसी भी जगह पे, कोई भी लैंड पे जो भी स्ट्रक्चर है वो वास्तु के सिद्धांतों के मुताबिक नहीं होने की वजह से वो स्ट्रक्चर की डायरेक्टली फैमिली या तो ऑफिस स्ट्रक्चर में डायरेक्टली नेगेटिव इफेक्ट स्टार्ट करती है। उसमें फाइनेंशियल फैक्टर भी होता है, सोशल मैटर भी होती है, मेडिकल मैटर भी होती है और फिजिकल लेवल भी होती है। जो इफेक्ट किसी भी कॉर्नर की वास्तु के सिद्धांत के मुताबिक अरेंजमेंट नहीं होने के हिसाब से जो भी नेगेटिव साइड इफेक्ट जनरेट होती है वो पहले तो पहचाना जाता है कि इसको वास्तु दोष जनरेट हुआ है, तभी तो नेगेटिव इफेक्ट स्टार्ट हुई है। वास्तु दोष होने के हिसाब से नेगेटिव इफेक्ट स्टार्ट हुई है, पहले माइंड में सेट कर लेना जरूरी है। स्ट्रक्चर में कुछ ऐसी अरेंजमेंट है कि जो वास्तु के सिद्धांतों के मुताबिक नहीं है। कई दफ़े कलर थेरेपी के हिसाब से भी नहीं होती है, कई दफ़े स्ट्रक्चर के हिसाब से नहीं होती, कई दफ़े मेन डोर के हिसाब से भी नहीं होती है। किचन सही जगह पे नहीं होती, वो हिसाब से भी वास्तु दोष होता है। टॉयलेट बाथरूम की अरेंजमेंट सही होती नहीं होती, स्टेट सही नहीं होता। बहुत सारे पॉइंट है और बहुत सारे सब्जेक्टिव वास्तु दोष होते हैं। तो स्पेसिफिक किस वास्तु दोष के हिसाब से किस तरह इफेक्ट होती है इसके लिए बहुत डीपली डिस्कशन हो सकता है। सर, ब्रीफली कौन से संकेत जो होते हैं जो अगर हमें दिखाई दे तो हम ये मान ले कि वास्तु दोष है? बहुत बढ़िया सवाल किया। तो पहले तो जो अभी लेटेस्ट फ्लैट सिस्टम बन रही है, फ्लैट सिस्टम में कई सारे एलिवेशन के हिसाब से कई सारे कॉर्नर बढ़े हुए हैं या तो कटा हुआ है। तो सिर्फ ईशान कॉर्नर बढ़ा हुआ है वही अच्छा कॉर्नर होता है, उसको वास्तु दोष नहीं बोलते हैं। बाकी दूसरा कोई भी कॉर्नर है सही जगह पे कटा हुआ है या तो लंबा हुआ है तो उसको वास्तु दोष ही बोलते हैं। पहले एक कंफर्म बात समझ लीजिए। दूसरी बात है किचन की अरेंजमेंट। किचन अगर अग्नि कॉर्नर में नहीं है, सेकंड ऑप्शन में वायु कॉर्नर में नहीं है और दूसरे किसी भी कॉर्नर में किसी भी डायरेक्शन में, तो वो भी एक बड़ा वास्तु दोष है। ये भी बात समझ लीजिए। तीसरी बात, बिल्कुल सेंटर में अगर टॉयलेट बाथ है या तो स्टेयर है या तो कुछ भी अरेंजमेंट है तो उसको भी सेंटर पॉइंट में कोई भी अरेंजमेंट होती है तो उसको भी वास्तु दोष बोला जाता है। एक सिंपली बात है कि कोई भी फ्लैट या तो रेसिडेंस में या तो कोई भी ऑफिस स्ट्रक्चर में जाते हैं तो ये सिर्फ इतने ही अरेंजमेंट भी देख के आप पता चल सकता है। तीसरी बात है वो है कि जो फ्लोरिंग का लेवल होता है ना, वो नैऋत्य कॉर्नर से ईशान कॉर्नर तक का होता है। उसकी जगह ईशान से नैऋत्य कॉर्नर हो है, रिवर्स है, तो वो भी इसको भी वास्तु दोष बोला जाता है। वास्तु दोष की पहचान करने के लिए बहुत लंबी सब्जेक्टिव डिस्कशन हो सकती है, लेकिन इसके इफेक्ट के हिसाब से जैसे भी कोई भी स्ट्रक्चर में रहने जाऊँ और 3 महीने के बाद में उसकी इफेक्ट स्टार्ट होती है, पॉजिटिव या तो नेगेटिव। अगर नेगेटिव इफेक्ट में मेडिकल है, मेंटली है, फाइनेंशियल है या तो सोशल इफेक्ट स्टार्ट होती है, तब अलर्ट होना ज़रूरी है कि भाई हमारे वहाँ किसी भी कॉर्नर में वास्तु दोष है और वो वास्तु दोष के हिसाब से ये इफेक्ट हम लोग फेस कर रहे हैं। तो उसको सॉल्यूशन लाना बहुत ज़रूरी है। अगर आगे जाके बहुत लंबा समय में नेगेटिव एनर्जी जितनी ज़्यादा जनरेट होगी तो इतनी लंबी असर नेगेटिव इफेक्ट होगी। तो वास्तु दोष के लिए लैंड भी एक काम करता है और स्ट्रक्चर बड़ा काम करता है। सो बेसिकली किसी जगह पे जाने के बाद
अगर हमें प्रॉब्लम्स प्लान से ऊपर से भी डिसाइड कर सकते हैं, ऑन पेपर भी प्लान के हिसाब से भी डिसाइड कर सकते हैं। अरेंजमेंट सही के गलत है उसको भी वास्तुदोष से पहचान सकते हैं। सो प्रॉब्लम्स आने के बाद जो हमें लगता है कि ये संकेत जो है वो मिलने के बाद वास्तुदोष के, तो थेरेपी मैं इसमें पहले कहना चाहूँगा, प्रॉब्लम आने के बाद ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो एक्सपर्ट पर्सन होते हैं ना वो तो ऑन पेपर देख के भी बता सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर में अगर कोई भी फैमिली या तो कोई भी ऑफिस स्ट्रक्चर में तो फैक्ट्री बनेगी तो इसमें इतने प्रॉब्लम आने वाला है। जैसे कोई भी रहने जाएगी या तो कुछ भी कार्य करने जाएगा तो ऐसे प्रॉब्लम आने का वो पहले से प्रिडिक्शन कर सकते हैं, एक्सपर्ट पर्सन कर सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर के हिसाब से इतने प्रॉब्लम 100% आने वाले हैं। अगर जिसका एक्सपीरियंस जिस तरह डीपली होगा वो आदमी बोल सकता है।